खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। मेरे दोस्त, कहने का मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि आपका ध्यान कहीं और बंट ही ना पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नए साल पर मैं आपको कंप्लीट टेंस टॉपिक फ्री दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसके अंदर इसके साथ साथ आपको बेसिक टू एडवांस आपको टेंस मिलेगा, जिसमें आपको जैसा टेंस आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा उस तरीके से मैं आपको टेंस करवाने वाला हूं। दूसरी बात, आपको टेंस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके एरर, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाए जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करवाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये जो टॉपिक रहने वाला है ये टेंस कंप्लीट टॉपिक होगा जो बेसिक टू एडवांस होगा। इसी के साथ साथ इस टेंस टॉपिक में आपको सब कुछ करवाने वाला हूं। और दूसरी बात मेरे दोस्त, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे केट हो, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें टेंस आता है, उस एग्जाम के लिए आपके लिए टॉपिक यूजफुल रहने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके मां सरस्वती का नाम। काट लिया बीच में यार, आ रही मैं इतना पकड़ा वो सारा कौन समझा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके मां सरस्वती का नाम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो टॉपिक का नाम है मेरे भाई, ओ माय गॉड इतना बड़ा हो गया ये। टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त टेंस। जी हाँ, ये वही टेंस है जिससे आप सब लोग घबराते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह आपने टेंस पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, रटा होगा, या जो भी चीज़ें हैं आपने पढ़ा तो है, लेकिन बहुत सी बार ये 99% क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता, और समझ आता है फिर भी गलतियां कर देते हैं। लेकिन हमें टेंस को सीखना है, समझना भी है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, और अच्छे तरीके से माइंड में बिठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेंस को समझने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है समझने की। कुछ चीज़ों की समझने की जरूरत का मतलब हो गया कि टेंस का मतलब सिर्फ टेंस नहीं होता, इसमें बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है, टाइम होता है, एक्शन होता है, और भी चीज़ें होती है, उनके बारे में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। आज की क्लास में आपको टेंस ये ऐसे स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ जैसे कर देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे नहीं करना मेरे भाई। सबसे पहले हमें जानना है कि टेंस होता क्या है, कि आखिरकार टेंस होता क्या है, और टेंस का मीनिंग क्या होता है, टेंस के मायने क्या होता है, टेंस बना कैसे है, टेंस की डेरिवेशन क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा। तो टेंस को जानने के लिए मेरे बच्चे सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी दो चीजें। टेंस को जानने के लिए हमें दो चीजों को जानने की जरूरत है। अगर मैं पहली बात करूं तो पहली चीज है मेरे दोस्त टाइम। आप जानते हैं मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। समय, आपने सुना होगा समय, टाइम होता क्या है। देखो, टाइम एक ऐसी चीज है मेरे भाई जो कभी नहीं रुकती, क्योंकि जो समय निकल गया वो निकल गया, वो समय मुड़कर फिर कभी नहीं आता। लेकिन हमें टाइम के बारे में जानना पड़ेगा। अब टाइम रुकता तो है नहीं, क्या टाइम को बांटा जा सकता है? क्या टाइम को बांटा जा सकता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं टाइम को बांटने की, जो हम बांटते आए हैं। तो टाइम के मतलब, टाइम की अगर मैं टाइप्स की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं हमारे इस टाइम के टाइप्स की बात करूं, हमारे इस टाइम के टाइप्स की बात करूं, तो हमने जैसे बांटने की कोशिश की भाई, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, यानी जो समय अभी चल रहा है, मैंने जैसे एक यहाँ पर टाइम लाइन बनाई, मैंने यहाँ पर एक टाइम लाइन बनाई, ठीक है, मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। भाई जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, जो समय अभी चल रहा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेरे बच्चे प्रेजेंट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट। आप जानते हैं जो समय अभी चल रहा है, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, उसके लिए हम टेक्निकली यूज करते हैं प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट टाइम तो रुकता तो नहीं है ना, प्रेजेंट टाइम चलता जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जो प्रेजेंट बीत चुका है, जो प्रेजेंट बीत चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? या मैं कह सकता हूं जैसे आप हिंदी में बोलते हैं जी बीता हुआ समय, जो आप बोलते हैं बीता हुआ समय, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त पास्ट। लेकिन एक बात याद रखना, पास्ट बीता हुआ समय नहीं, क्योंकि ये जो हमारा प्रेजेंट है यही बीतकर क्या बनता है? पास्ट बनता है। जो हमारा प्रेजेंट है यही जब जैसे मैं कह रहा हूं, ये जो टाइमलाइन जैसे 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 आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे प्रेजेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो पीछे है ना, ये मेरे दोस्त पास्ट बनता जाएगा, ये मेरे दोस्त
पास्ट बनता जाएगा, यानी जैसे ही प्रेजेंट आगे बढ़ेगा पास्ट अपने आप से बनता जाएगा। जैसे ही मैंने आते ये स्टार्ट किया था, मैंने कहा चलो आज 10th की क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो वो टाइम हमारे लिए अभी क्या हो चुका है, वो टाइम हमारे लिए मेरे भाई अभी पास्ट हो चुका है। और एक और सुनते हैं मेरे दोस्त, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली फ्यूचर, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्यूचर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्रेजेंट आप लोगों ने देखा है, मैं देख रहा हूँ, जो अभी जी रहे हैं, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, जो समय अभी चल रहा है, हम सब लोग देख पा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया प्रेजेंट, ठीक। और जो प्रेजेंट बीत चुका है उसको हमने देखा, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, कोई पुरानी बातें करते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में हम जानते हैं, या किसी ने देखा वो हमें बताते हैं, तो वो जो समय बीत चुका है उसको भी सभी ने देखा हुआ है, वो हो गया पास्ट। एक टाइम हम देखते हैं फ्यूचर, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो टाइम है मेरे भाई फ्यूचर। क्या फ्यूचर आपने देखा है? क्या फ्यूचर आपने देखा है? तो मेरे ख्याल से आप सभी का जवाब होगा जी नहीं, ये हमारी खाली अजम्पशन होती है। ये क्या होती है? हमारी खाली अजम्पशन होती है मेरे दोस्त, यानी इमेजिनेशन होती है, खाली इमेजिनेशन होती है। हम एज्यूम करते हैं कि मैं कल वो करूँगा। क्या टेक्निकली आप करेंगे? खुदा ना करे आप मर जाओ, कुछ हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हो सकता है वो काम टाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कल या फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। अगर आपने फ्यूचर नहीं देखा तो क्या फ्यूचर को टाइम माना जा सकता है? फ्यूचर को हम टाइम नहीं मानते, हम खाली इमेजिनेशन लेते हैं, खाली पुलाव पकाते हैं। इसी वजह से मेरे दोस्त फ्यूचर को टेक्निकली टेंस का हिस्सा नहीं माना गया है, लेकिन हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, इसी वजह से हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। सो मैंने आपको बताया सबसे पहले टाइम के कुछ टाइप्स। प्रेजेंट क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं। पास्ट, जो प्रेजेंट बीत चुका है, जिसके बारे में हम पहले ही बातें कर चुके हैं, उसको बोला जाता है मेरे भाई पास्ट। और जो हम अजम्पशन लेते हैं आने वाले समय की, अजम्पशन लेते हैं, इमेजिनेशन लेते हैं, जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्यूचर। लेकिन याद रखना, ये टेक्निकली कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इसको टेंस का पार्ट नहीं माना गया है। तो टेंस के मेन पार्ट पास्ट और प्रेजेंट ही होते हैं। ये मैंने आपको एक मेरे भाई किसके बारे में बता दिया? ये मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त टेंस के बारे में, सॉरी टाइम के बारे में। दूसरी चीज़ क्या होती है मेरे दोस्त? दूसरी चीज़ होती है एक्शन। अब एक्शन होता क्या है? अगर मैं टेक्निकली एक्शन की बात करूं, तो जो भी आप काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें जब आपकी एनर्जी लगे, कैलोरीज बर्न हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्शन। जहां पर आपकी एनर्जी लगे, ताकत लगे, जिस काम को करने में आपको जोर आए। कहने का मतलब, चाहे बोलना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे कोई काम करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, जिस काम में आपकी छोटी सी भी या थोड़ी सी भी आपकी एनर्जी लगती है, कैलोरीज बर्न होती है, उसी चीज़ को बोला जाता है एक्शन। अब इस एक्शन के भी टाइप्स होते हैं। अब इस एक्शन के भी टाइप्स होते हैं। अब एक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहले जो टाइप होता है एक्शन का, सबसे पहला जो टाइप होगा एक्शन का, उसके बारे में बात करूं मैं, सबसे पहला जो टाइप होगा उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो होता है मेरे दोस्त कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन सा होता है? इसको मैं बोल सकता हूं मेरे भाई ऑन गोइंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस मेरे बच्चे? ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस क्या है? अभी चल रही है। जो प्रोसेस अभी चल रही है उसको बोला जाता है, उसको, ये क्या हो रहा है इसको भाई, हम क्या बता रहे हैं? जो प्रोसेस ऑन गोइंग है, यानी जो प्रोसेस चल रही है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। चलो इसको 1 मिनट के बाद हम करते हैं, कैसे बताता हूं। चलो मैं आपको अभी समझा देता हूं कि ये होता क्या है, यानी टेक्निकली हम इसको समझते कैसे हैं, हमें इस चीज़ को समझना है। अगर हमें इस चीज़ को समझना भी, ऑन गोइंग प्रोसेस कौन सी है? जैसे मान के चलो, ये मेरे पास एक डिब्बा, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं बिस्किट है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर हमारे भाई बिस्किट हैं, बड़े अच्छे बिस्किट हैं, आप खाइएगा लेके।
50 रुपये का डिब्बा आता है, आपको खाना है, ठीक है, तो 10 वाला लेते हैं, वो 50 रुपये का आता है, आपको लेके खाने हैं, ठीक है। ये हमारे बिस्किट है, ठीक, बिस्किट है। तो ये बिस्किट, क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, क्या मैं इनको खा रहा हूँ या मैंने खा लिया, ऐसा कुछ हो रहा है? तो मतलब ये बिस्किट है और आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो मैं इनके साथ कोई एक्शन तो नहीं कर रहा ना। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला और जैसे ही मैंने बिस्किट खाने स्टार्ट किए, बड़े अच्छे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा भी इनका। मैंने क्या बोला, मैंने जैसे ही बिस्किट खाने स्टार्ट की, आपने बोला देखो सर बिस्किट खा रही हैं, देखो सर बिस्किट खा रही हैं। कहने का मतलब मेरे भाई, ये जो एक्शन है ना, ये ऑन गोइंग हो चुका है, मतलब ये एक्शन अभी चल पड़ा है, ये एक्शन ऑन गोइंग हो चुका है। 1 मिनट खा लेता हूं भाई मैं। ये एक्शन अभी चल पड़ा है, यानी ये एक्शन ऑन गोइंग। आपने बोला देखो सर बिस्किट खा रहे हैं, ये हो गई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। दूसरा मेरे भाई मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन, अब परफेक्ट एक्शन कौन सा होता है? जैसे ही मैं बिस्किट खाने लगा, आपने क्या बोला, देखो सर बिस्किट खा रहे हैं। जैसे ही मैंने वो बिस्किट पूरा खाया, जैसे ही मैंने वो बिस्किट पूरा खाया, आपने क्या बोला, सर ने बिस्किट खा लिया है, सर ने बिस्किट खा लिया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और दिमाग में बिठाना। जैसे ही मैंने वो बिस्किट खाना स्टार्ट किया था, आपने क्या बोला, सर बिस्किट खा रहे हैं। इसको मैंने क्या बोला, ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस अभी चल रही है। जैसे ही मैंने वो बिस्किट खाया तो आपने क्या बोला, सर ने बिस्किट खा लिया है, सर ने बिस्किट खा लिया है। तो यानी काम क्या हो चुका है, बिस्किट खाने का जो काम था मेरे भाई वो कंप्लीट हो चुका है। बिस्किट खाने का जो काम है मेरे दोस्त, वो क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो यानी जो भी एक्शन क्या हो जाए, जो भी प्रोसेस क्या हो जाए मेरे दोस्त, जो भी प्रोसेस क्या हो जाए, जो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। क्या बोलोगे, परफेक्ट एक्शन, ठीक है। मैंने इन दोनों चीजों के बारे में आपको बता दिया। चलो एक और हम तीसरा भी सुनते हैं, तीसरा टाइप भी तो हम सुनते हैं, वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे ही मैंने बिस्किट खाने स्टार्ट किया, आपने बोला बिस्किट सर खा रहे हैं। जैसे ही मैंने खा लिया कंप्लीट, आपने बोला सर ने बिस्किट खा लिया है। इसमें कुछ 5-10 बिस्किट हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, कुछ बिस्किट हैं। मान के चलो मैंने पहला बिस्किट खाया, मैंने बिस्किट खाने का काम स्टार्ट कर लिया, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ही मैंने एक बिस्किट कंप्लीट खा लिया, वो क्या हो गया, वो काम कंप्लीट हो गया, यानी वो काम परफेक्ट हो गया। जैसे ही मैं बिस्कुट दूसरा खा रहा हूँ, मान के चलो मैं 5 मिनट से बिस्किट खा रहा हूँ, मान के चलो मैं 5 मिनट से बिस्किट खा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट से बिस्किट खा रहे हैं। या फिर एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसमें 5 बिस्किट हैं, 5 बिस्किट हैं, जिसमें मैंने 3 बिस्किट खा लिए, यानी मैंने कुछ बिस्किट तो खा लिए, कुछ अभी पेंडिंग है, कुछ बिस्किट तो खा लिए लेकिन कुछ अभी मैं खाने वाला हूं। यानी काम क्या हुआ है, बिस्किट खाने का जो काम है मेरे दोस्त, वो आधा तो कंप्लीट हुआ है और आधा अभी पेंडिंग है। बिस्किट खाने का जो काम है मेरे दोस्त, वो आधा तो पूरा हुआ है और आधा अभी पेंडिंग है। मैं आपको इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान के चलो ये एक रूम है, ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है, ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है। इसमें कुछ सामान पड़ा है, इसमें मान के चलो ये कुछ सामान पड़ा है। मैंने बुलाया, मेरे सामने नवनीत बैठा है, मैंने कहा नवनीत भाई इधर आ। मैंने बोला नवनीत को, मैंने कहा भाई इधर आ। बोला हाँ जी सर बोलो। मैंने कहा इधर आ, ये जो सामान है ये तेरे को उठा के यहाँ रखना है, ये जो हमारा सामान है उठा के यहाँ रखना है। इसने बोला ठीक है सर मैं रख दूंगा। मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? इसने बोला सर मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे। इसने बोला सर मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे। मैंने बोला कितना पैसे लगेगा? बोला सर मैं आपसे लूँगा 500 रुपये, मैं आपसे 500 रुपये लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको 500 रुपये दिए। मैंने कहा ठीक है भैया सामान उठा के इधर रख दे। ठीक है, तो जैसे ही ये सामान उठा के इधर रखना शुरू करेगा तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मान के चलो सारा का सारा सामान ये उठा के यहाँ पर रख देगा, सारा का सारा सामान उठा के यहाँ पे रख देगा, कौन सा एक्शन हो गया, परफेक्ट एक्शन हो गया। मान के चलो मेरा मन किया यार 2 घंटे हो गए, मैंने उसको 500 रुपये भी दे दिए,
कहीं लेके निकल तो नहीं गया, भी सामान रख रहा है कि नहीं रखा, एक बार संभाल तो लूँ। मैं बीच में ही टपक पड़ा, मैं 2 घंटे के बाद बीच में ही टपक पड़ा। इसमें मान के चलो इसने 40% सामान रख दिया, 40% या 50% कुछ सामान इसने रख दिया। भाई 2 घंटे में भाई साहब ने कुछ तो सामान रखा ही होगा कि यूं ही वेला बैठा था। भाई जो काम इसने कंप्लीट कर दिया ना, जो काम इसने कंप्लीट कर दिया वो तो हो गया मेरे दोस्त परफेक्ट। लेकिन जो अभी कुछ सामान पड़ा है, जो अभी कुछ सामान पड़ा है वो रह गया, मतलब उस काम को वो अभी कर रहा है। जो काम अभी पेंडिंग है उसके लिए हमने यूज कर लिया कॉन्टिन्यूस। मतलब नाम से मीनिंग निकालो। परफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, कंप्लीट, और कॉन्टिन्यूस का मीनिंग बताया था मैंने ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस या जो काम अभी चल रहा है। भी जो काम मेरे दोस्त ने कंप्लीट कर दिया वो तो बन गया परफेक्ट, और जो काम अभी चल रहा है ना उसको बोल दिया मैंने कॉन्टिन्यूस। यानी मैं कह सकता हूं एक्शन का पार्शियल कंप्लीट होना, एक्शन का पार्शियल कंप्लीट होना। पार्शियल कंप्लीट का मतलब आधा अधूरा कंप्लीट होना। जब कोई भी काम कर रहा होता आप बीच में टपक पड़ते हैं। बचपन याद करो, बचपन में जैसे हमें सर बोलते थे बेटा बैठ के ना पाठ याद कर लो, लेसन याद करो, क्वेश्चन याद कर लो। आपको सर ने बोल दिया, आप क्या करते थे, मेरी तरह किताबें ले लेते, बैठ जाते थे, पढ़ते नहीं थे। सर ने बोला आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद कुछ याद किया, सर कर रहा हूँ, और बाद में सुनते थे आपके थप्पड़ पड़ते थे। क्यों? क्योंकि आपके टीचर करते थे परफेक्ट की डिमांड और आप उनको देते थे मेरे भाई कॉन्टिन्यूस। टीचर करते थे परफेक्ट की डिमांड और आप देते थे उनको कॉन्टिन्यूस। इसी वजह से हमें पड़ती थी। तो हमें परफेक्ट की डिमांड तो करनी है, परफेक्ट की डिमांड तो करनी है, लेकिन हम वो नहीं दे पाते थे। तो यही वजह थी कि हमें क्या करना है, काम को कंप्लीट करना है। मतलब इतने टाइम में कुछ तो काम कंप्लीट होता है। जैसे आपने बोल दिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से लेकर आप अब तक कुछ तो पढ़े होंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से लेकर या 2 घंटे से जब भी आप लगे थे 2 घंटे में आपने कुछ तो पढ़ा होगा। आपने बोल दिया मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो 10 मिनट से आपने कुछ तो खाना खाया होगा। तो आपने इस चीज़ को समझना है। तो ये होता है मेरे दोस्त परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको एक्शन के 3 टाइप बता दिए। कौन सा? कॉन्टिन्यूस, जो प्रोसेस अभी चल रही है, जो काम अभी चल रहा है। दूसरा हो गया परफेक्ट, जो भी काम आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में हमने बात कर ली। तीसरा क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, भी काम कुछ तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी पेंडिंग है। तो हमने ये 2 चीज़ें सीख ली। ठीक है, एक और आपने सुना है, एक और जो आपने सुना है उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं, लगे हाथ, उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? उसके बारे में अगर मैं बात करूं, वो कौन सा होता है, मैं एक बार एक्शन ऊपर लिख रहा हूं, इस एक्शन वर्ड को, वो कौन सा होता है मेरे दोस्त? वो होता है हमारा भाई इनडेफिनेट। वो कौन सा होता है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इसको भी समझा देता हूं। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है पढ़ाना। मैंने आपको बोला मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा एक्शन? आपने बोला सर कॉन्टिन्यूस एक्शन। आपने बोला सर कॉन्टिन्यूस एक्शन है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस एक्शन है। मैंने बोल दिया मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, मतलब मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो 2 चैप्टर पढ़ाने का काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आपने बोला सर परफेक्ट एक्शन है। मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो मैंने पढ़ाया वो परफेक्ट हो गया, और आगे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरे दोस्त परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने बोल दिया मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आपने देखा पढ़ा रहा हूँ भी काम चल रहा है। इतने चैप्टर पढ़ा लिए हैं तो काम पूरा भी हो चुका है। इतनी देर से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ काम हो गया है, कुछ पेंडिंग है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या आप इसकी मेरे भाई डेफिनेट यूनिट बता पा रहे हैं? क्या आप इसकी डेफिनेट यूनिट बता पा रहे हैं? नहीं, नहीं ना। अगर आप किसी भी एक्शन की, मैंने बोला अगर आप किसी भी एक्शन की डेफिनेट यूनिट ना बता पाएं, इसीलिए तो इसको बोला जाता है इनडेफिनेट। इन क्या करता है? चीज़ों को नेगेटिव करता है। अगर आप किसी भी एक्शन की डेफिनेट यूनिट ना बताएंगे तो ये कहलाएगा मेरे दोस्त इनडेफिनेट एक्शन। क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट
एक्शन, जो एक नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई ना कोई आपको जानकारी देता है, कोई ना कोई आपको जानकारी देता है। तो मैंने आपको अब तक दो चीज़ें समझाई, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, टाइम के हमने टाइप्स जान लिए, कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भी प्रेजेंट क्या होता है, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, जो टाइम हमारा अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट, और जो समय या जो प्रेजेंट हमारा बीत चुका है उसको हमने बोल दिया पास्ट, और जो आने वाली है जिसको हम अज्यूम करके चलते हैं, जो अजम्पशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। उसके बाद मैंने आपको बताए थे एक्शन और एक्शन के टाइप्स, एक्शन बताया और एक्शन की हमने बात कर ली, टाइप्स की भी। ये हमारा एक्शन होता है और इसके टाइप होते हैं कितने, 4 टाइप होते हैं। कौन सा, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट। एक बात और बता दूं, जैसे आप सोचते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं, मैंने बोला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं, जैसे ही मैं अपने प्रोफेशन में उतरूंगा, जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, और जैसे ही, कहने का मतलब शुरू तो हम मेरे भाई इनडेफिनेट से ही करते हैं, शुरू तो हम मेरे भाई इनडेफिनेट से ही करते हैं। जैसे मान के चलो मेरा काम पढ़ाना है, जैसे ही मैंने अपना पहला बोला मैं पढ़ाता हूं, तो कौन सा हो गया, इनडेफिनेट मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, जैसे ही मैं मार्कर लेके आगे लिखने लगा, जैसे ही मैं तुम्हें समझाने लगा, तो वो कौन सा बन जाएगा, तो बन जाएगा मेरे दोस्त कॉन्टिन्यूस। जैसे ही मैं क्लास कंप्लीट कर दूंगा तो वो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा परफेक्ट। और जैसे ही आप बीच में टपक पड़े का मतलब मैं पढ़ा रहा था, आप बीच में आ गए, या जैसे हमारी क्लास चल रही है अभी और भी चलनी है, तो वो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारी टाइमलाइन या ये हमारे एक्शन के टाइप्स इस तरीके से चलते रहते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई होगी। तो आपने क्या करना है, आपने अभी मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम मेरे भाई, आपने इस चीज़ को कॉपी कर लेना है, बड़े अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं, समझना है, इस तरीके से हमने चीज़ें करनी है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, या आप ले लो स्क्रीनशॉट, बेहतर होगा अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। जी ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे मैं आपसे बात करता हूं, जैसे हमने जानना है टाइम और एक्शन का जो रिलेशन होता है ना, टाइम और एक्शन का जो रिलेशन होता है, मैंने क्या बताया, टाइम और एक्शन के रिलेशन की बात करता हूं। मैंने बोला टाइम, मैंने लिखा टाइम, और इधर मैंने लिख दिया एक्शन। इन दोनों के बीच में मेरे दोस्त रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, टाइम और एक्शन के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, हम उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। उसके बारे में अभी हम मेरे भाई बात कर रहे हैं कि टाइम और एक्शन में मेरे दोस्त क्या रिलेशन है और क्या संबंध है। जैसे अभी मैं आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा हूं क्या, आपको मैं अभी इधर उधर जाता मूव करता हुआ नजर आ रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये फ़ोन है और मैं अपने फ़ोन को हिलाता हुआ या मूव करता हुआ नजर आ रहा हूं, आपको दिख रहा है सब कुछ, हाँ ठीक है दिख रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के हुए बता रहा हूँ, जो भी काम हो रहे हैं आपको सब कुछ नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है। दिख क्यों रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जो एक्शन हो रहा है वो आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्त, इस काम में क्या लग रहा है, इस काम में टाइम लग रहा है, इस काम में टाइम लग रहा है। यानी कहने का मतलब अगर मैं कोई भी एक्शन करता हूं और वो विजिबल तभी होगा जब उसमें टाइम लगेगा, अब टाइम लगेगा। चलो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं, जैसे मान के चलो आपका कोई दोस्त है और ये एक रोड है, ये आपका कोई दोस्त है, ये एक रोड है, आपने इसको बोला रोड क्रॉस कर ले, भाई रोड के उस साइड आ जा, मैं इधर खड़ा हूँ, ये इधर आया, आपने इसको आते हुए देखा, चाहे ये भाग के आया, चाहे आराम से आया, जैसे मर्जी आया, चाहे साइकिल लेके आया, चाहे कार लेके आया, जो मर्जी लेके आया, आपने इसको देखा। क्यों? क्योंकि इस भाई ने क्या लिया, इस भाई ने वो एक्शन करने में टाइम लिया। मान लो मैं किसी भी तरीके से एक्शन की स्पीड क्या कर दूं, एक्शन की स्पीड कर दूं मेरे भाई इन्फिनिटी, यानी इतनी ज्यादा कर दूं
कि या तो ये आपका भाई मेरे को यहाँ दिखे या फिर यहाँ दिखे, या तो आपका भाई मेरे को यहाँ दिखे या फिर यहाँ दिखे, लेकिन मेरे को इस बीच में वो ना दिखे, इस बीच में मेरे को ना दिखे, इस बीच में मेरे को ना दिखे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर मैंने बोला, आपने बोला आपके भाई को कि यार तू तो गायब हो गया, तू तो एक बार यहाँ दिखा एक बार यहाँ दिखा। उसने बोला पागल है क्या, मैं भाग के आया हूँ, मैं दौड़ के हूँ। आपने बोला नहीं भाई, इम्पॉसिबल, आप भाग के नहीं है क्योंकि आप मेरे को यहाँ पर दिखे नहीं, क्योंकि आप मेरे को ये रोड क्रॉस करते हुए जो भी एक्शन हो रहा था वो आपको दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं लगा, और जिस चीज़ में टाइम ही नहीं लगा तो एक्शन काहे का। कहने का मतलब मेरे दोस्त, कहने का मतलब मेरे दोस्त, एक्शन की वैल्यू कब है? एक्शन की वैल्यू तभी है जब टाइम है। एक्शन की वैल्यू तभी है मेरे भाई जब आपके पास टाइम है, और टाइम के बिना एक्शन का कोई वजूद नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, जो भी है वो टाइम है, टाइम के बिना किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम के बिना किसी भी चीज़ की वही वैल्यू नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अगर टाइम है तो एक्शन है, अगर टाइम है तो एक्शन है, यानी मैं यही समझा रहा हूँ। और टाइम और एक्शन का क्या रिलेशन है? एक्शन तभी होगा जब उसमें टाइम लगेगा, एक्शन तभी होगा जब उसमें टाइम लगेगा, एक्शन तभी होगा जब उसमें टाइम लगेगा। इस चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब मैं बात करता हूँ टाइम के बारे में कुछ बातें। टाइम के बारे में हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हम क्या करते हैं, टाइम के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। टाइम ना मेरे भाई दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरे दोस्त पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है मेरे भाई नवनीत ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक होता है मेरे दोस्त पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मैंने बोल दिया मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मैंने बोला मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं। जैसे मैंने हिंदी लिख दी, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं। ये 5 बजे से क्या है? ये एक पॉइंट है। ये 5 बजे से क्या है मेरे दोस्त? एक पॉइंट है। और ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। ये 5 घंटे क्या हो गए? ये 5 घंटे पूरी की पूरी ड्यूरेशन हो चुकी है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये 2 घंटे पूरी की पूरी ड्यूरेशन है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं आपको बात बता देता हूं, सुबह से, शाम से, 10 बजे से, 9 बजे से, 2010 से, दिसंबर से, जनवरी से, ये सब चीज़ें ये होती है कि पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे आपने काम स्टार्ट किया। और जब आपको ड्यूरेशन बताते हैं, जैसे 2 घंटे से, 30 मिनट से, 10 सालों से, इतने टाइम से, जब इतने टाइम से कोई को पूरी की पूरी जब ड्यूरेशन बताने की कोशिश करते हैं टाइम की, तो वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जब आप किसी पॉइंट की बात करते हैं 5 बजे से, मंगलवार से, सोमवार से, इस तरीके से आप बात करते हैं, तब वो होता है मेरे दोस्त पॉइंट ऑफ टाइम, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे भी हमारे एरर्स आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा के चलता हूं कि एरर्स कैसे आएंगे, साथ के साथ हम चीजें करेंगे। जैसे मैंने क्या बता दिया, हमारा मैंने बोल दिया एक सेंटेंस, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देख ली थी। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया आपको, मैंने एक मूवी देख ली थी। हाँ ठीक है, आपने एक मूवी देख ली थी, पास्ट का एक्शन है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है, पास्ट बताती है। मैं आगे जाके आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा अभी, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया मैंने एक मूवी देख ली थी, आपने बोल दिया था, आप एक सेंटेंस बोल दो अब, मैंने 5 बजे एक मूवी देख ली थी। आई वॉच्ड अ मूवी एट, जैसे 7 बजे देख ली थी, 7 PM, मैंने शाम को 7 बजे एक मूवी देख ली थी। भाई इस चीज़ को आप रिलेट करके देखो, 2 या 3 घंटे की मूवी
क्या कोई बंदा पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकता है? 2 या 3 घंटे की मूवी क्या कोई इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकता है? मैंने सही 5 बजे मूवी देख ली थी, मान के चलो आप, एक क्लॉक है यहाँ पर, ये क्लॉक है, ठीक है, ये 12, ये 3 बज गए, ये 6 बज गए और ये 9 बज गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बजेंगे हमारे 7, ठीक है, यहाँ पर बजेंगे 8, यहाँ पर बजेंगे 7 बजे, ठीक है। क्लॉक मेरे को ऐसी बनानी आती है। तो क्या इस 7 बजे पे आपने मूवी देख ली थी? ये मान के चलो ये 7 बज गए, और क्या एक सेकंड में, क्या एक आधे मिनट या कुछ सेकंड्स नहीं होंगे, क्या मिनट या सेकंड्स नहीं होंगे? तो क्या ये चीज़ टेक्निकली पॉसिबल है कि कोई इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी एक्शन कंप्लीट कर दे? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ तो हो सकती है ना, एक चीज़ तो हो सकती है ना, मतलब काम कंप्लीट तो नहीं हो सकता, लेकिन काम कंटिन्यूस तो हो सकता है। तो क्या आप कहाँ चेंजेस करोगे? आप कहाँ चेंजेस करोगे? क्या आप 7 बजे को काटोगे, या फिर आप, मतलब कहने का मतलब, क्या आप टाइम में एरर निकालोगे या फिर आप एक्शन में एरर निकालोगे? क्या आप टाइम को चेंज करोगे, कहने का मतलब, या फिर आप एक्शन को चेंज करोगे? तो मेरे दोस्त आप जानते हैं टाइम को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, टाइम को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। हम चेंज कर सकते हैं एक्शन को। तो आप ये कर सकते हैं, आई वॉज वॉचिंग, मैं एक मूवी देख रहा था 7 बजे, मैं 7 बजे एक मूवी देख रहा था, यानी 2-3 घंटे की मूवी हुई, 7 बजे में कुछ पार्ट देखा होगा। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है। चलो हम करते हैं दूसरा सेंटेंस, चलो हम करते हैं अभी दूसरा सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया, एक सेंटेंस मैंने यूज कर लिया, आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। कल मैंने एक मूवी देखी थी, मैंने बोला कल मैंने एक मूवी देखी थी। तो आप जानते हैं कल के दिन में कितने होते हैं? पूरे के पूरे 24 घंटे होते हैं, पूरे के पूरे 24 घंटे होते हैं। और क्या 24 घंटे में एक इंसान एक मूवी नहीं देख सकता? भाई 2-3 घंटे की देख सकता है कि नहीं देख सकता? भाई साहब एक इंसान 24 घंटे में 2-3 घंटे की मूवी देख सकता है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। चलो एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ, मैंने बोल दिया, I watched a movie at this time, yesterday, मैंने बोल दिया कल इस समय मैंने एक मूवी देख ली थी, कल इस समय मैंने एक मूवी देख ली थी। यस्टरडे तो आपको पता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैंने आगे क्या जोड़ दिया? एट दिस टाइम, यानी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, मैंने यहाँ पर मेरे भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। तो बात तो वही होगी ना, इस समय, इस पॉइंट पे आप मूवी कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को समझते हैं। इस तरीके से मेरे भाई हम पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को समझते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। फिर हम बात करते हैं आगे, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। मैंने आपको अब तक क्या बताया कि टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, और टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है। चलो मैं इस चीज़ को एक बार नोट करता हूँ आपके सामने। हमने सबसे पहले क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना मेरे भाई टाइम क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या जाना? एक्शन क्या होता है और एक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। एक्शन क्या होता है और एक्शन के टाइप क्या होते हैं। तीसरा हमने जाना टाइम और एक्शन का, टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है, टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। और चौथा हमने जाना टाइम फैक्टर के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। भाई पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना। इन छोटी छोटी तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब हमारा है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
अब हम करते हैं यहाँ से आगे स्टार्ट। अब हम करते हैं यहाँ से आगे स्टार्ट। तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई टेंस क्या होता है। भाई अब तक तो ये बात तो पीछे ही रहेगी ना कि भाई साहब टेंस होता क्या है, हम जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई टेंस आखिरकार है क्या, हमें मेन चीज़ जाननी है कि टेंस आखिरकार क्या है। भाई हम जाने टाइम होता है, एक्शन होता है, टाइम के टाइप्स होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, या टाइम एंड एक्शन का रिलेशन भी हमने जान लिया। लेकिन टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है? तो मेरे दोस्त अब समय आ चुका है ये जानने का कि टेंस आखिरकार होता क्या है, यानी टेंस आखिरकार बनता क्या है, कैसे है, किस कारणों से बनता है। अगर मैं बात करूं टेंस आखिरकार होता क्या है, तो टेंस होता है मेरे भाई टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं टेंस, उसी को हम बोलते हैं टेंस। कैसे, इस चीज को समझो। भाई एक्शन को क्या बताती हैं, एक्शन को कौन सी चीजें बताती हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक्शन को बताती हैं वर्ब्स, एक्शन को हमारी वर्ब्स बताती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक्शन हुआ, कैसे हुआ। जैसे टाइम के बारे में आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब बातें होती हैं। एक्शन के बारे में कौन सी चीजें बताती हैं, मैं आपको इधर लिख के समझाता हूं। जैसे मैंने बोल दिया एक्शन, अगर मैं बात करूं वर्ब की फॉर्म्स की, आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो बताती है मेरे दोस्त प्रेजेंट के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? प्रेजेंट के बारे में, या कह सकता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करती है, समझते हो। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बात करती है मेरे दोस्त पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। और मेरे भाई जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो बात करती है परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट के बारे में वो बात करती है। उसके बाद जो एक और फॉर्म होती है इसकी, एक और फॉर्म होती है वो होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर हम आईएनजी सफिक्स करते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स करते हैं तो वो बन जाती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो क्या दिखाती है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाती है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखाती है। और एक और होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब हम एस या एस सफिक्स करते हैं तब ये बन जाती है सिंगुलर फॉर्म। तब ये क्या बन जाती है मेरे दोस्त? सिंगुलर फॉर्म, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो ये हमारी मेन क्या थी, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने बात कर ली। दूसरी चीज मेरे भाई हम क्या बात कर रही हैं, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। भी मैंने बताया वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स होती है हमारी दो टाइप्स की, एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स, एक होती है मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरी होती हैं मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं और मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब्स की, अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आपने सुना होगा एक तो होती है बी, दूसरी होती है हैव, और थर्ड होती है डू। बी, हैव और डू, बी, हैव और डू। ये जो बी होती है ये आपको बताती है हैपनिंग। क्या बताती है? हैपनिंग, भी किसी भी चीज का होना। और हैव दिखाती है मेरे दोस्त पोजीशन। क्या दिखाती है? पोजीशन। और डू बात करती है किसी ने किसी एक्शन की। लेकिन ये तीनों क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। बी की फॉर्म्स आपको पता है, जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट में यूज होती है इज, एम और आर। पास्ट में यूज होती है वॉज और वर, यानी सेकंड फॉर्म हो जाती है, और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है बीन, ठीक। हैव की जो सिंगुलर फॉर्म होती है मेरे भाई वो होती है हैज, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। और डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डज, डू, और सिंगुलर फॉर्म होती है मेरे भाई डज, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। यानी हम बात करते हैं तीन फॉर्म्स की, इन तीनों की हमने फॉर्म्स जान ली। और मेन वर्ब बनती है तब भी इनकी ये फॉर्म होती है, और बाकी सारी वर्ब्स आपको याद करनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
ठीक, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है और मेन वर्ब होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। ये जब क्या करती हैं, जब भी आती हैं टाइम और टेंस, मतलब टाइम और एक्शन को रिलेट करती हैं। टाइम और एक्शन को रिलेट करने के बाद ही तो टेंस का जन्म होता है ना। टाइम और एक्शन को रिलेट करने के बाद ही तो मेरे भाई टेंस का जन्म होता है। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी कि टाइम और एक्शन को रिलेट करने के बाद ही टेंस का जन्म होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, हमें सेंटेंस क्या हमें पहले समझना है कि टेंस बना कैसे। मैंने बता दिया यहाँ पर टाइम प्लस एक्शन, सेंटेंस बाद में कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं टाइम प्लस एक्शन। ठीक है भी, कौन से टाइम पर कौन सा एक्शन हुआ, मैं क्या समझा रहा हूँ, कौन से टाइम पर कौन सा एक्शन हुआ, कौन से टाइम पर कौन सा एक्शन हुआ। अब एक्शन कौन कौन से हो गए भी, एक्शन हमने जान लिए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर मान के चलो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम को लेके चलता हूँ, तो प्रेजेंट टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ, मान के चलो इंडेफिनिट एक्शन हुआ। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ, कॉन्टिन्यूस एक्शन हुआ। प्रेजेंट टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ, परफेक्ट एक्शन हुआ। प्रेजेंट टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन हुआ। इस तरीके से हम बात करते हैं। मैं बात करता हूँ मेरे भाई पास्ट की, मैं बात करता हूँ मेरे भाई पास्ट की, तो पास्ट टाइम में कौन सा एक्शन हुआ, पास्ट टाइम में इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। ऐसे ही फ्यूचर को टेक्निकली तो हम टेंस नहीं मानते, फ्यूचर को टेक्निकली तो टेंस नहीं माना जाता, लेकिन फ्यूचर में इंडेफिनिट में कौन सा एक्शन हुआ, मतलब फ्यूचर टाइम में कौन सा एक्शन हुआ, इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ, परफेक्ट हुआ या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। इसी तरीके से हमारा टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी हमें क्या करना है, कौन से टाइम पर मेरे भाई कौन सा एक्शन हुआ वही तो टेंस है, कौन से टाइम पर कौन सा एक्शन हुआ वही तो टेंस है, वही तो टेंस है। हम ये सब जान चुके हैं, हम ये सब जान चुके हैं। तो कौन से टाइम पर कौन सा एक्शन हुआ, अगर प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट एक्शन हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूस एक्शन हुआ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट टेंस एक्शन हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरीके से हमें आगे सीखना है, इसी तरीके से हमें आगे मतलब पास्ट में भी और फ्यूचर में भी हमने चीजें यूज करनी है। एक मिनट भाई, ठीक, इतनी सब बातें हो चुकी हैं। अब हमने यहां तक क्या कर लिया था, हमने टेंस के बारे में भी जान लिया। अब हम जानते हैं मेरे दोस्त टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस को पहचानोगे कैसे भाई, टेंस हमने जान लिया कि टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, वर्ब क्या होती हैं, वर्ब क्या क्या शो करती हैं। उसके अलावा हमने टाइम एंड टेंस, टाइम एंड एक्शन का रिलेशन भी जान लिया और टाइम के बारे में पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी जान लिया। लेकिन हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी तो करते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, यानी टेंस को आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए, टेंस को आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। या मैं कह सकता हूं टेंस और वर्ब, टेंस और वर्ब का रिलेशन क्या है, टेंस और वर्ब का रिलेशन क्या है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे कि टेंस और वर्ब का रिलेशन क्या है। भी टेंस आइडेंटिफिकेशन की बात करूं या टेंस या फिर वर्ब का रिलेशन क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक्शन को कौन शो करता है, एक्शन को शो करता है मेरे दोस्त वर्ब्स, एक्शन को कौन शो करता है, वर्ब्स। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि वर्ब्स कौन सी होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि नहीं की थी, की थी ना। तो वर्ब की फॉर्म्स हमें पता है ना, ठीक है।
जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने बोला आई गो देयर। अगर मैंने ये बोला कि आई गो देयर, इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? ये क्या है? ये है मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताती है प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या बताती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? मेरे को आगे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। चलो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही इज प्लेइंग चेस। भाई वो चेस खेल रहा है। ही इज प्लेइंग चेस। हमने ये देखा, ही इज प्लेइंग चेस। तो V1 प्लस ING क्या दिखाती है? अभी मैंने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर जब हम ING सफिक्स कर देते हैं तो वो दिखाती है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को। कॉन्टिन्यूअस एक्शन या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को। और इज क्या है? इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो किससे पहले आती है? अब एक बात याद रखोगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानोगे कैसे? अगर मैं बात करूं मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को पहचानोगे कैसे? सबसे पहली बात तो इज क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो क्या बनती है, जो क्या शो करती है? जो प्रेजेंट शो करेगी। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या शो करती है? प्रेजेंट शो करती है। मेन वर्ब वो होती है जो अकेली आ जाती है। जैसे हमने बोल दिया आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। और दूसरा मैंने क्या बताया? ही इज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा है या वो चेस खेलते हुए, इस तरीके से हम यूज करते हैं। खेल रहा है नहीं होता, वो चेस खेलते हुए। देखो इसका मतलब क्या हुआ? है, वो है क्या? चेस खेलते हुए। वो है खेलते हुए चेस, वो है खेलते हुए चेस, वो है खाते हुए खाना। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो रहा है, रही है, ता थी था, इस तरीके से चीजें हमने यूज नहीं करनी। तो अगर कहीं भी वर्ब्स दो आ जाएं, जैसे मैं बात कर लेता हूं, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा वर्ब कंपाउंड के बारे में। मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा मेरे भाई, वर्ब कंपाउंड के बारे में। जो मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, वर्ब कंपाउंड के बारे में। एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, HV लिख रहा हूं। उसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब का। जैसे मैंने बोल दिया इज गोइंग, तो ये बन जाता है मेरे भाई वर्ब कंपाउंड। यानी एक वर्ब है, ये एक वर्ब ये है, तो वो हो जाती है, तो ये वर्ब कंपाउंड हो जाता है। तो हमारा क्या है यहां पर? ये वर्ब कंपाउंड है। ये बहुत पीछे चला गया भाई। ये क्या है? वर्ब कंपाउंड है। मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा था। ये वर्ब कंपाउंड है इस तरीके से। भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी या मेन वर्ब कैसी होगी, आप पहचानोगे कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ही इज अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर है। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके से पहचाननी पड़ती है? मेन वर्ब वो होती है जिसके बाद में कोई वर्ब ना आए। मेन वर्ब वो होती है जिसके बाद में कोई वर्ब ना आए, तो ये मेन वर्ब है। इसके बाद में कोई वर्ब नहीं, आर्टिकल आ चुका है, उसके बाद नाउन आ चुका है। और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके बाद में कोई वर्ब आ जाए, वो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब हो जाती है। तो ये इज है और इसके बाद एक और वर्ब है, तो इज हो गई मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग हो गई मेन वर्ब। प्लेइंग क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इज क्या हो गई? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पर प्लेइंग क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पर इज अकेली वर्ब, उसके बाद कोई मतलब वर्ब नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी? तो ये बन जाएगी मेन वर्ब। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। दूसरा सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, ही हैज डन हिज
वॉक, भाई उसने अपना काम कर लिया है। अब मैं टेंस आइडेंटिफिकेशन आपको सिखा रहा हूँ, टेंस आइडेंटिफिकेशन आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, हैज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज सिंगुलर फॉर्म होती है, ही के साथ आपको पता है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी मैंने टेंस कराना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन टेंस आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज आता है, ऐसी ये लगती है, ठीक है। तो हैज, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ही हैज अकार, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। दूसरा, ही हैज डन हिज वर्क, डन क्या है मेरे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो क्या बताती है, परफेक्ट बताती है। अभी अभी हम ऊपर बात करके आई हैं, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट की बात करती है, सॉरी डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट की बात करती है, और हैज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो किसकी बात करता है, जो भाई प्रेजेंट की बात करता है, जो प्रेजेंट की बात करता है। तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, आई हैव बीन teaching them, I have been teaching them since morning, भी मैं उन्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा हो गया। इसके बारे में भी अब हम जानते हैं। हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या बताएगी, ये बताएगी मेरे भाई प्रेजेंट के बारे में, ये बताएगी प्रेजेंट के बारे में। बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये बताएगी परफेक्ट के बारे में, ये बताएगी ना परफेक्ट के बारे में। और V1 प्लस ING क्या है, कॉन्टिन्यूस के बारे में बताती है, कॉन्टिन्यूस के बारे में बताती है। तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से समझ रहे हो ना। आपने टेंस आइडेंटिफिकेशन करनी कैसी है, कि आपने भाई पहचानना कैसी है। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, V1 प्लस ING, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरीके से हम पास्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया, ही डिड दैट वर्क, उसने वो काम किया था, ही डिड दैट वर्क। डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या दिखाती है, पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम ऊपर बात करके आए हैं पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने बोला मेरे भाई, दूसरा मैंने बोला ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था। तो वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस V1 प्लस ING, तो क्या बन गया, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या बना, पास्ट। क्या बना, पास्ट। और V1 प्लस ING क्या दिखाता है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस। क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं। टेंस आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, ही हैड डन हिज वर्क, भी उसने अपना काम कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया था। इतना ही नहीं होता, आगे भी होता है, लेकिन इसके बारे में हम करेंगे बाद में बात। तो ये क्या बन गया, हेड क्या है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, हेड बात कर रहा है मेरे दोस्त पास्ट के बारे में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करती है परफेक्ट के बारे में। तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऊपर वाला, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और एक और कर लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक किताब पढ़ रही थी, वो सुबह से एक किताब पढ़ रही थी। उसके बारे में हमने बात की। तो क्या बताएं हम कि हेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो बताती है पास्ट, बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दिखाती है परफेक्ट, V1 प्लस ING बताती है कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा बन गया, पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने एक एक करके सभी टेंस के बारे में जान लिया। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल शैल मॉडल्स का यूज कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, विल शैल मॉडल्स का यूज कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूं वर्ब कंपाउंड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब यूज करते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ब कंपाउंड्स हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, वर्ब कंपाउंड है, वर्ब कंपाउंड है। ठीक है, चलो करो इसको कॉपी भाई, मैं आपको थोड़ा पीछे करके दे देता हूँ ये सारी चीज़ें। टेंस आइडेंटिफिकेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। नवनीत नहीं, मैं पहले 18 तो और क्यों मैं बोल दी मार। लो मेरे भाई आप इनको देख लेना और कॉपी कर लेना, काफ़ी टाइम दे चुका हूँ और टाइम भी हमारा काफ़ी हो चुका है। तो ये सब हमने जान लिया कि ये सब चीज़ें होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में काफ़ी मेरे ख्याल से 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। लेकिन कल हम फिर से मिलेंगे, लेकिन क्या है, कल हम फिर से मिलेंगे और कल की क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम आपको स्टार्ट करवा दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे और हम आगे चीज़ें करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, टेंस को अपने अच्छे तरीके से समझना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अच्छे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी के साथ पहुंच सकें। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू।